हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, इसके पहले हम लोग कर चुके हैं क्लास नाइन्थ कौची बायोलॉजी। क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी के चैप्टर 2, इसके पहले चैप्टर 1 के अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 के क्या चीज़ चैप्टर 1 बायोलॉजी, जिसको चैप्टर 2 का उत्तक। चैप्टर 2 में क्या है? उत्तक। उसको आज हम लोग करे जाएंगे क्या चीज़ क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कर अति लघुत्तरी प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन है एक पादक उत्तक का नाम बताएं। दूसरा है जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। तीसरा सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें। चौथा किस उत्तक की कोशिका सदा विभाजित होती है। पांचवा विभोजित उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से अति लघुत्तरी के सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? टोटल प्रश्नों की संख्या 58 है, यानी कि 58 है। सभी प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे, तो देर न करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या करा जो कर अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न, एक पादक उत्तक का नाम बताइए। तो एक पादक उत्तक का नाम क्या है? जाइलम। ये जाइलम जब पादक मतलब पेड़ पौधे में पाया जाता है, ये क्या है? जाइलम। फलोयम भी लिख सकते हैं। पादक उत्तक का क्या है? एक पादक उत्तक का ही नाम है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। तो जड़ के शीर्ष पर विभोजित उत्तक पाया जाता है। जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है जी? तो जड़ के शीर्ष पर विभोजित उत्तक पाया जाता है। फिर प्रश्न संख्या कितना है? 3 है। कह रहा सरल उत्तक के 2 उदाहरण दे। कौन उत्तक? सरल उत्तक के 2 उदाहरण दे। उत्तर मृदुक तथा स्थूला कोण। कौन कौन? मृदुक तथा स्थूला कोण। चौथा, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती है। किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती है? उत्तर विभाज्योतिक उत्तक की कोशिकाएं हमेशा क्या होती है? विभाजित होती रहती है। विभोजित उत्तक की कोशिकाएं। प्रश्न संख्या चलते हैं 5 की ओर। क्या कह रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा, विभाज्योतिक उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। विभोजित उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? उत्तर हो जाएगा शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। ये 3 उत्तक पर क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 6। किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? उत्तर मृदुक सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। कम देने के बाद ध्यान देने के बाद। प्रश्न संख्या 7 करा, 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। उत्तर हो जाएगा स्थूल कोण तथा दृढ़ उत्तक। स्थूल कोण तथा दृढ़ उत्तक है, 2 गो पौधा है। ये जो उत्तक है जो क्या है? पौधे के यांत्रिक सहायक ऊर्जा देता है या प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8, वैसे मृदुत्व को क्या कहते हैं जिससे क्लोरोफिल पाया जाता है। वैसे मृदुत्व को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा हरित उत्तक, क्लोरिनकाइमा। हरित उत्तक और क्लोरिनकाइमा। 9 प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, किस उत्तक की कोशिकाओं को में भित्ति अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती है। कोने पर मुड़ी होती है। कह रहा किस उत्तक के कोशिकाओं भित्ति अनियमित और कोनों पर मुड़ी, नोट मोटी होती है। मुड़ी नहीं, मोटी होती है। तो उत्तर हो जाएगा स्थल कोण उत्तक की कोशिकाओं में जो होता है नियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, नोट मुड़ी होती है। प्रश्न संख्या 10, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है।
उत्तर हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक का। नारियल का रेशा होता है जो स्थूलकोण उत्तक का बना होता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा मृदुक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखें। मृदुक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखें। उत्तर पहला में पौधों को सहायता प्रदान देना या खाद का संचय करता है, खाद्य पदार्थ का संचयन करता है और पौधों को क्या करता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है। यह बाहरी वातावरण से भी बचाता है, ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। दो अस्थायी पादपों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 13 कह जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। उत्तर हो जाएगा जाइलम का निर्माण वाहिनिकाएं ट्रेकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुक से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, ये पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। जल को तने जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा कार्य ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह भोजन संग्रह करती है एवं किनारे की ओर पानी में परासिच संवहन में मदद करती है। कौन, जाइलम। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 15 करा फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है। उत्तर हो जाएगा चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम एवं वास्तव तंतु, फ्लोएम मृदुक। इस सभी से क्या होते हैं, फ्लोएम बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थ का संवहन होता है। किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थ का संवहन होता है। उत्तर फ्लोएम उत्तक द्वारा संवहन होता है खाद्य पदार्थ का। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 17 करा किन दो प्रकार के एपिथीलियम उत्तक का नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियम उत्तक का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा सल्की या सल्काय एपिथीलियम, दूसरा स्तंभाकार एपिथीलियम। क्वेश्चन नंबर 18 कह त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथीलियम उत्तक पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा सल्काय एपिथीलियम नामक उत्तक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा पच्छावी एपिथीलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। उत्तर पच्छावी एपिथीलियम की सिलिया में होने वाली गति सिलिया गति कहलाती है। कौन गति, सिलिया। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। 20 में कह रहा संयोजी उत्तक के दो उदाहरण दे। उत्तर एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक। दो उदाहरण है संयोजी उत्तक का, ऐसे लिख सकते हैं संयोजी उत्तक के दो निम्नलिखित उदाहरण हैं एरियोली उत्तक और एडिपोज उत्तक। प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है कि संयोजिक उत्तक कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। उत्तर संयोजिक उत्तक 3 प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक या संवहन उत्तक। अगला प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 22 क्या करा है एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। तो एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 कोशिकाएं फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टोसेंट्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोजन पदार्थ क्या है। उत्तर वसा एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज पदार्थ है। प्रश्न संख्या 24 अस्थियों को मांसपेशियां में
जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? उत्तर, अस्थियों को मांसपेशियों में जोड़ने वाला ऊतक टंडन कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 करा, अस्थियों को अस्थिया से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिंगामेंट अस्थि। अस्थियों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिंगामेंट अस्थि कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखिए। उत्तर, उपास्थिक ऊतक, अस्थिक ऊतक। दो मुख्य प्रकार के कंकाल का नाम उपास्थिक ऊतक और अस्थि ऊतक है। प्रश्न संख्या 27 उपास्थिक ऊतक के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाओं क्या कहलाता है? उत्तर, क्रांद्रियोब्लास्ट कहलाता है। 28 में कह रहा है दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखें, बताएं। दो तरह के संयोजी ऊतक, क्या क्वेश्चन का? दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम बताओ। तो उत्तर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक रुधिर और प्लाज्मा। 29 में कह रहा रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है? उत्तर, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 30 करा शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है? उत्तर, पेशी ऊतक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? उत्तर, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। किसकी? कौन ऊतक की? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन तंत्रिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? उत्तर, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए कोशिकाएं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर, ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होता है? उत्तर, पछाभी विभोजित ऊतक के द्वारा होता है। तने में क्या चीज? वृद्धि के चौड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 36 पत्तियों के आधार पर या पर टहनी के पूर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा अंतःवेशीय या अंतिवृष्ट ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा अस्थायी ऊतक का निर्माण किन ऊतकों की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? उत्तर, अंतःवेशीय या अंतःवृष्टीय ऊतक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो उत्तर, समरूप कोशिकाओं का बना होता है। कौन? सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार कोशिकाओं का बना होता है? समरूप कोशिकाओं का बना होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा वायुतक या एरेनेकाइमा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सर्करी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? उत्तर हो जाएगा दृढ़ ऊतक का स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है
शुष्क स्थायी पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? तो क्यूटिकल की एक क्या रहती है? परत रहती है। प्रश्न संख्या कह रहा है 42। कह रहा है क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीवद्रव पाया जाता है? उत्तर नहीं, कॉर्क कोशिकाओं में जीवद्रव नहीं पाया जाता है। 43 दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाती है? तो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल उत्तक या जटिल अस्थायी उत्तक कहलाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर करा 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा 44? क्वेश्चन नंबर 44 करा जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45 सहकोशिकीय चालनी नलिकाएं के किस भाग में अवस्थित रहती है? तो सहकोशिकीय चालनी नलिकाएं किस भाग में? पश्चात भाग में अवस्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर क्या 46 करा किन तंतु उत्तक की कोशिकाओं फर्श या दीवार पर लगी चपाती ईंटों की तरह दिखती है? उत्तर हो जाएगा सल्की या सल्काब एपिथीलियम। क्वेश्चन हो जाएगा 47 किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसाकुर विद्वान होते हैं? उत्तर स्तंभाकार एपिथीलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 छोटी अंत की भीतर अस्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? छोटी आंत तो होता है स्तंभाकार एपिथीलियम का निर्माण होता है। क्वेश्चन 49 धनाभाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? उत्तर क्यूबॉइडस एपिथीलियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लीजिए 50 मार दिए हम लोग। अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है? तो अंडाणु में एक दिशा में जाने के लिए कोशिकाएं पच्छावी या पच्छव एपिथेलियम उत्तक को मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेगा? एंटीबायोटिक का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा जलवात संयोजित उत्तक में पाया जाता है। कैसे? तारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। क्वेश्चन हो जाएगा 53 वाह कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा कंकाल उत्तक। वाह कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? कंकाल उत्तक। क्वेश्चन 54 हैबर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा हैबर्सियन नलिकाएं मैमोलिया आस्था के अनुपस्थ काट में पाई जाती है। क्वेश्चन हो जाएगा 55 आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? 55% भाग है। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग है? 55% भाग है। क्वेश्चन नंबर 56 किस प्रकार की रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 57 लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं?
तो लाल रंग रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 58। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? तो सिनैप्स बनाती है। दूसरे को से जोड़ के क्या बनाती है? सिनैप्स बनाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगले वीडियो में करेंगे लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी हो गया, फिर करेंगे हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न। तो बने रहे तब तक पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तक क्या है? दूसरा प्रश्न बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक को क्या उपयोगी है? तीसरा प्रश्न विभोजित उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? चौथा प्रश्न है मृदु उत्तर कहाँ पाया जाता है? इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं? देखने का प्रयास करते हैं। इस सभी प्रकार से लघु उत्तरी प्रश्न में आपका दिया हुआ है कितना प्रश्न है? टोटल आपको कितना? 24 प्रश्न है। इस सभी 24 प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पवन टीचिंग सेंटर की ओर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा प्रश्न संख्या 52, उत्तक क्या है? व्हाट इज टिश्यू? उत्तक क्या है? तो देखिए आपका उत्तर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने जूम कर दिया, आपको दिखाई दे रहा उत्तक का परिभाषा क्या होगा? उत्तर कुछ उत्तकों में विभिन्न प्रकार एवं बनावटी की कोशिकाएं होती है, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति तथा कार्य समान होते हैं। अतः समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? तो क्लियर है। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या कितना? 2 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2 करा, बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की क्या उपयोगिता? बहुकोशिकीय जीव होता है, उसको उत्तकों की क्या उपयोगिता है? तो प्रश्न संख्या उत्तर देखते हैं क्या होता। बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती है। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसीलिए कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से होते हैं। जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में संकुचन तथा शिथिलीकरण होना, रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थ, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थ का संवहन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संवेदी का वाहक आदि। इसी प्रकार पौधे में भी विभिन्न कार्य के लिए अलग अलग विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं रहती है। जैसे संवहन मंडल की कोशिकाएं जल एवं खाद्य पदार्थों के एक हिस्से से दूसरे तक ले जाने का कार्य करती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 3 करा, विभोजितिक उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? विभोजितिक उत्तर अस्थायी उत्तर में क्या है? तो एक बार विभोजितिक उत्तक लिख लेंगे, एक बार अस्थायी उत्तक लिख लेंगे। तो क्या करा उत्तर जो देखिए,
कह विभूति उत्तक के पहला पॉइंट, इसमें रसधानी अनुपस्थित होती है, इसमें उपापचय की उच्च दर होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है। चौथा करा, इसकी कोशिकाएं बराबर विभाजित होती है। पांचवा, यह एक सरल उत्तक है। कौन उत्तक है? सरल उत्तक है। प्रश्न संख्या तो अस्थायी उत्तक, उसी का प्रश्न है, अस्थायी विभोजित उत्तक में अंतर पूछा था। तो अस्थायी उत्तक देखिए डाल दीजिएगा, लिखिएगा पहला, परिपक्व कोशिकाओं में बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। दूसरा, उसमें उपापचय की निम्न दर होती है। इसमें कोशिका भित्ति पतली अथवा मोटी होती है। इसका कोशिकाओं की व्युत्पत्ति विभोजतक से होती है और समानता में विभाजित नहीं होती है। यह एक सरल या जटिल उत्तक हो सकता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 4 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 करा, मृदुत्तक कहाँ पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा, मृदुत्तक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कॉर्टेक्स में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। क्या करा, स्थूलकोण उत्तक के 2 कार्यों को लिखे। कौन उत्तक? स्थूलकोण उत्तक के 2 कार्यों को लिखने के लिए करा। देखिए स्थूलकोण उत्तक के 2 कार्य क्या क्या हैं। उत्तर, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन को निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? भोजन का निर्माण करता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 क्या करा, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, पौधे में सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या में? मृदुक उत्तक। देखिए, द्वितीय उत्तक पौधे में व्यापक रूप से वितरित होते हैं, इसलिए कोशिकाएं सजीव पतली दीवार की तथा अंडाकार बहुभुज या दीर्घ होती है। इनमें जगह हो भी सकती है और नहीं भी। मृदु उत्तक की प्रत्येक कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रीय रिक्तियां होती है। उत्तक में पर्णहरित होते हैं और जिस मृदु उत्तक कहते हैं, इसका मुख्य कार्य भोजन बनाना तथा संग्रह करता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात करा। और इसका देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या था। दूसरा 3 पॉइंट करा उसमें। स्थूल उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला था क्या जी? मृदुक उत्तक। दूसरा क्या है? स्थूल उत्तक। स्थूल उत्तक देखे डाल दीजिएगा, यह एक सजीव उत्तक है जो पौधे के कठोर भाग में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार की परंतु कोने पर मोटी होती है, जहाँ पर कई संख्या में कोशिकाएं जुड़ती है। यहाँ सेलुलोज और पैक्टिक्स के जमाव के कारण कोने मोटे होते हैं। अगला तीसरा उत्तक होगा जिसको कहते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक मृत्यु कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसमें जीव द्रव नहीं होता है। दृढ़ उत्तक की लंबाई 1 मिलीमीटर से होकर 550 मिलीमीटर तक निर्भर करती है। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इन कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार या डंबल की तरह होती है। यह लंबी पत्तियों को स्थिर प्रदान करता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी से? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसा कि वो कमेंट में आया है तो बोले हैं कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। हम तो यहाँ आपको पढ़ा कहाँ रहे हैं, यहाँ हम आपका प्रश्न का उत्तर दिला रहे हैं, जिससे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए, वही मेरे लिए क्या है, काफ़ी है।
करा प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। ये हम आपको देख रहे हैं, इसके पढ़ना है आपको, तो इसके लिए ब्रीफली करके हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। अलग से चैप्टर चलेगा, जैसे एसएसटी के पढ़ा चुके हैं, एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, आपको जो पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, अब साइंस भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे, अगर आपका डिमांड रहा तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 7 करा। दृढ़ उत्तक की कोशिकाओं क्यों मृत कहलाती है? उत्तर, क्योंकि दृढ़ उत्तक में जीव द्रव नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्निक के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्निक एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं करता है। इसी कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत्यु कहलाती है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग कितना की ओर, 8 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 8 में? प्रश्न संख्या 8 करा, पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? उत्तर, यहाँ पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधों के बाहरी परत में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। अंततः पौधे में दृढ़ उत्तक का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। अगला प्रश्न है, कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? कौन कोशिका? कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? उत्तर हो जाएगा, समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे पुराने होते जाते हैं, इनकी बाहरी उत्तक विभोजित होकर कॉर्क कोशिका या छाल का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 10 की ओर कह रहा, क्या करा, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? उत्तर, जाइलम एवं फ्लोएम 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, कह रहा जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक कार्य लिखें। क्या में? उत्तर, वाहिनिकाओं के कार्य पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा कार्य क्या है? कह रहा वाहिनिकाओं के कार्य ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। जाइलम मृदु उत्तक के कार्य या भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के लिए पार्श्विक संवहन में मदद करता है। जाइलम के तने के कार्य ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन सहायता प्रदान करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 का रहा, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक कार्य लिखें। उत्तर, चालनी नलिकाओं के कार्य इन नलिका द्वारा भोजन से संचय और संचय अंग से पौधे की वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। अगला कराखा में सह कोशिकाओं के कार्य या चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। में फ्लोएम तंतु में कार्य ये फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। में फ्लोएम मृदुत्तक के कार्य इसमें भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में कार्य सहायक होती है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। कौन लर है तो क्लियर है। पर संख्या चल रहे हैं 13 क्या कहता जो देखते हैं। करा एपिथेलियम उत्तक के 3 कार्य का उल्लेखन करें। क्या कार्य एपिथेलियम के? 3 कार्य। तो तीनों को देखते हैं क्या करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
परत संख्या कैसे करा, परत संख्या 13 को उत्तर करा। एपिथेलियम ऊतक के 3 कार्य लिखल कहा था। पहला कार्य, इसका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिना एवं वायुकोश में पदार्थों के विसरण में सहायता होना। दूसरा, ख में अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों या आंतरिक अवतल अर्थात सहारा भी प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट में, अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सिलियां अपनी गति के द्वारा अंडाणुओं को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संयोजिक ऊतक क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। उत्तर, संयोजिक ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकाएं पदार्थ अधिक होता है। अंतर कोशिकाएं पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर करा 15 क्या कहता जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा, एरियोलर ऊतक के कार्य का उल्लेखन करें। कौन ऊतक, एरियोलर ऊतक के कार्य का उल्लेखन करें। उत्तर, क्या में यह अंगों के बीच में स्थान को भरता है। यह अंगों के कौन है बीच के स्थान में क्या करता है, भरता है। खम करा, यह आंतरिक अंगों की सहायता देता है। ग, यह ऊतक की मरम्मत में सहायता होता है। परा संख्या 16 क्या करा, डेंडन और लिंगामेंट में क्या अंतर है। उत्तर, डेंडंट मांसपेशियों को अस्थियों तथा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि लिंगामेंट हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और डेंडस है जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, दूसरा मांसपेशियां जोड़ने का कार्य करता है। पर संख्या 17 क्या करा 17, बासामस या एडिपोज ऊतक के 4 कार्य का उल्लेखन करें। उत्तर, यह ऊतक संचित भोजन पदार्थ का कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। हम, यह बाहरी चोट से अंगों की रक्षा करता है। ग, यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंडे से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेश के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। घ में, यह ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर में मोटा हो जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा जो देख रहे हैं। करा 18 में, रक्त को तरल संयोजिक ऊतक क्यों कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, रक्त को तरल संयोजिक ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिका बिखरी रहती है, इसलिए रक्त को तरल संयोजक ऊतक कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटीसी। क्वेश्चन, लसिका क्या है। उत्तर, लसिका को भी तरल संयोजिक ऊतक कहते हैं। यह एक वर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होता है। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। साधारणतः इसमें श्वेत कणिकाएं तैयार रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात,
पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? PTC, पवन टीचिंग सेंटर। प्रश्न संख्या 10 20 क्या करा? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां क्या है? ऐच्छिक पेशियां इसके कोशिकाएं में केवल एक केंद्रक होते हैं। इसकी कोशिकाएं तुर्क रूप होती है। यह स्वतः फैलती एवं सिकुड़ती है। अनैच्छिक पेशियां इसके कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं बेलनाकार होती है। तीसरा पॉइंट, इनमें गहरी एवं हल्की पट्टियां होती है। चौथा, यह इच्छा से फैलती और सिकुड़ती है। इसलिए क्या जी कहता है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 21 क्या करा? रेखीय पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं? उत्तर, रेखीय पेशी को ऐच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है। इसलिए रेखीय पेशी को कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। ध्यान देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 22 तंत्रिका उत्तक के मुख्य कार्य का उल्लेखन करें। उत्तर, तंत्रिका उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका क्या है? उत्तर, जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्ज तथा तंत्रिकाएं उत्तक के बने होते हैं। तंत्रिकाएं उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न संख्या कितना? 24 करा एक्सॉन और कौन सा? एक्सॉन और डेंड्रॉन्स के कार्य क्या हैं? एक्सॉन और डेंड्रॉन्स के कार्य क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा, एक्सॉन आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है, जबकि डेंड्रॉन्स आवेग को साइटोन में लाता है। कौन देने? चलते हैं आगे पढ़ते हैं। देख, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, दीर्घ के सारे प्रश्न हम लोग आज क्या करेंगे सही प्रश्न को देख सकते हैं आप इस तरीके से। टोटल कितने प्रश्न हैं? 17 प्रश्न दीर्घ उत्तरी के हम लोग करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा? पहला प्रश्न कह रहा, पौधे में सरल उत्तक जटिल से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण सहित लिखें। उत्तर, सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। उदाहरण, मृदुक्त, संश्लेषक एवं दीर्घोत उत्तक। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे दारू तथा फ्लोएम, यानी जाइलम एवं फ्लोएम भी लिख सकते हैं। दारू लिखा नहीं, जाइलम। चलते प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 करा, स्थिति के आधार पर विभोजित उत्तक के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, शीर्षस्थ विभोजित उत्तक यह तने जड़ शाखा के अग्रभाग पर उपस्थित होता है। दूसरा, अंतर्वेशी विभोजित उत्तक, ये पत्तियों के आधार एक बीजपत्री पत्तियों में जैसे घास, गांठ के ऊपर, घास के पर्वों के आधार के नीचे और गांठों के नीचे पावों के ऊपर वाले भाग में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है जो देखते हैं। पश्विच विभोजित उत्तक या संवहन बंडलों में पाया जाता है तथा कैबियम के नाम से जाना जाता है। ऐसे विभोजित को अधिकतर द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं को कारण कैबियम कहते हैं। ये पौधे की मोटाई बढ़ने में सहायक होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? PTC।
दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर, दीर्घ उत्तरी में चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 मृदुत्व की संरचना एवं कार्य का वर्णन करें। उत्तर, मृदुत्व कोशिकाओं, कौन कोशिकाओं, मृदुत्व कोशिकाओं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुज या अनियमित आकार की होती है। कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। इन प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतर कोशिकाएं स्थान रहता है। कोशिकाओं के बीच एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियां के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ल बच्चा है कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से, पीटी से। वो तो मृदु ऊतक के संरचना था, मृदु ऊतक के कार्य। मृदु ऊतक के कार्य क्या क्या है। मृदु ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। आप हम 5 कार्य बता देते हैं, 5 गो में आप किन्हीं 3 कार्य को लिख लीजिएगा, बस उतना ही में आपको नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि 5 गो के 5 आप लिखिए कीजिएगा। मृदु ऊतक के कार्य, मृदु ऊतक के निम्नलिखित कार्य। 1, एपिडर्मिस के रूप में, यहाँ रूप होगा, एपिडर्मिस के रूप में यहाँ यह पौधे का संरक्षण करता है। दूसरा, पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियां में यह भोजन का निर्माण करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचयन करता है। उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करता है। चौथा, यह ऊतक भोजन के पश्चात चालन में सहायक होता है। पांचवा, इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशीय स्थान गैसीय विनिमय सहायक होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है क्लियर। 5 गो में आप किन्हीं को लिखिएगा, 5 गो के 5 नहीं हम बता दिए, मेरा काम है बताना, आपका काम है लिखना। आप 5 के 5 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न चलते, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। स्थूल कोण ऊतक एवं मृदु ऊतक में क्या अंतर है। अंतर है, स्थूल कोण ऊतक के कार्य का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक, यह पौधे में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। इसमें अन्य कोशिकीय स्थान भी हैं और नहीं भी रहता भी और नहीं भी रहता है। मृदु ऊतक, यह बाह्य त्वचा से नीचे उपस्थित होता है। इसमें अन्यत्र कोशिकाओं स्थान नहीं होती है। स्थूल कोण ऊतक के कार्य क्या क्या, स्थूल कोण ऊतक के कार्य जो देखते हैं। तो कह रहा स्थूल कोण ऊतक यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब ये भोजन का भी निर्माण करते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी, पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 5, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एवं स्केलेनकाइमा के बीच अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा देखे डैश 1 में, यह गोल महीन कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है जिनमें केंद्रक विद्यमान होते हैं तथा उनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये सजीव होते हैं। अगला करा कोशिका भित्ति पेटिकन तथा सेलुलोज की बनी होती है। कोलेनकाइमा देखे डाल दीजिएगा 1 में, यह बहुभुज कोशिकाओं का बना होता है। उसके बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये सजीव होते हैं। दूसरा में कोशिका भित्ति पेक्टिन एवं सेलुलोज की बनी होती है। अगला कह रहा है स्केलेनकाइमा, यह मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है
जो आकार में लंबी अथवा अनियमित होती है। एक कोशिकाएं मृत होती है। दो में करा इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। ये था 5 का आपका आंसर। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्य यानी संरचना यानी चित्र बनाना है। इसका क्या करना, कार्य लिखना है। तो पौधे के पत्ती की बाँ त्वचा में अनेक छिद्र होते हैं। इन्हें रंध्र या अस्टोमेटा कहते हैं। रंध्र कहा जाता है या क्या कहा जाता है, अस्टोमेटा। अस्टोमेटा या अस्टोमाटा इसे ज़्यादातर लिखा रहता है, अस्टोमाटा। वृक्क के आकार वाली 2 रच्छी कोशिकाओं से घिरी रहती है। इन छिद्रों द्वारा वायुमंडल में गैसों तथा जलवाष्प का आदान प्रदान होता है। इन्हीं छिद्र द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। तो बोल सर यहाँ तो काज बता दिए, इसका चित्र बताइए हमको। लीजिए चित्र का क्या कर लीजिए, आप चित्रण कर लीजिए। ये आपका क्या है, चित्र है। आप इस चित्र को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अस्टोमाटा जैसा दिख रहा हो, अस्टोमाटा की संरचना इस तरीका से संरचना बना लीजिएगा। इसी को कहते हैं एपिडर्मिस कहलाता है। रच्छी कोशिका कहलाएगा, ये क्या करेगा, अस्टोमाटा बीच वाला, यानी बीच वाला ये अस्टोमाटा, ये रच्छी कोशिका। और इस चारों तरफ जो घिरा हुआ द्रव क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटीसी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर एक आंसर खाली है। क्वेश्चन नंबर 7 करा, कौर कोशिका की रचना एवं कार्य को स्पष्ट करें। तो कौर कोशिका होता कैसा, तो पहले कौर कोशिका की क्या बनाएगा, रचना कैसा होता है जो देखिए। ये देखिए कौर कोशिका किस तरीका से होता है। कौर कोशिका इस तरीका से कौर कोशिका बता दिए, ये क्या है, कौर कोशिका लिख लीजिएगा। ऐसा ही संरचना बनता है किसकी, कौर कोशिका की। तो इसको पहले बना लीजिएगा। यहाँ पर इसको जब कौर कोशिका की बना लीजिएगा, कौर कोशिका को बनाने के बाद फिर आ जाइएगा कार्य में, नीचे लिखिएगा। उसको बनाने के बाद कौर कोशिका के कार्य, यह सुरक्षात्मक कवच का कार्य करता है। इसे बोतल का कॉर्क एवं खेल के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 3 में यह विद्युत एवं उष्मरोधी का कार्य करता है। यही था कार्य कोशिका। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 8 कह रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्य का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा वाहिनिकाएं, इसकी कोशिकाएं कह रहा, इसकी कोशिकाएं लंबी जीवद्रव्य दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृदु होती है। कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलकोण होती है। वाहिनिकाएं संवहन पौधे की प्राथमिकता एवं द्वितीय जाइलम दोनों में ही पाई जाती है। दूसरा में कह रहा वाहिकाएं क्या हो जाएगा, इसकी कोशिका मृत एवं लंबी नली के समान होती है। कभी कभी स्थूल भित्तियों विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, श्रीनुमा जालिकारूपी वाहिनिकाएं बनाती है। ये वाहिकाएं एंजियोस्पर्म पौधे में प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है। अगला कहेगा जाइलम तंतु, ये लंबे शंकुराकार तथा स्थूलीय विभित्ति वाली मृत कोशिका होती है और प्रायः कास्टिक द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। जाइलम मृदुक, इसकी कोशिकाएं प्रायः पैरेन्काइमा एवं जीवित होती है। उसके इतना लिखने के बाद इसका क्या लिखेगा, ये चित्र वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुक, ये तीनों के चारों का क्या बना लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। ये चित्र बनाने, वीडियो पॉज करके चित्र बनाएगा। चित्र बनाने के बाद क्या कीजिएगा जो देखते हैं, तो बोल क्या करेंगे सर, तो बताते हैं क्या कीजिएगा। जाइलम उत्तक के कार्य, क्या कार्य लिखिएगा। कार्य में ए पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। दूसरा, ए जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है या भोजन संग्रह का कार्य करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फ्लोएम उत्तक क्या है, यहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके कार्य का वर्णन करें। फ्लोएम एक जटिल एवं जीवित उत्तक है। जाइलम एवं फ्लोएम भी पौधे की जड़ एवं पत्ती में पाई जाती है।
तना यहाँ हो जाएगा जड़ तना एवं पत्ती में पाई जाती है। फ्लोएम के काज बोला तो फ्लोएम के काज लिखिएगा। पहला काज, यह पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तीसरा, यह नलिकाएं द्वारा तैयार भोज्य पत्तियों से संचय अंग है और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा क्या, उत्तक क्या है? जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक का कार्य सहित वर्णन करें। उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करता है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। कौन कौन है? पहला, उपकला या एपिथेलियम उत्तक। दूसरा, संयोजित उत्तक। तीसरा, पेशीय उत्तक। चौथा, तंत्रिय के उत्तक है। फिर कहा किसी एक के, क्या क्वेश्चन का, एक का कार्य सहित, इसी का कहा क्वेश्चन की बताइए। फिर कहा किसी एक का कार्य सहित वर्णन करें। या इन चारों में से जो हम बताएं, इन चारों में से कोई एक होके, तो चलिए हम बता देते हैं उपकला या एपिथेलियम उत्तक के वर्णन के बारे में बताते हैं। ये क्या होगा? उपकला एवं एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतर अस्तर का निर्माण करती है। ऐसे उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं होती है। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के से करीब करीब सही होती है। ऐसे उत्तक अंग की रक्षा करते हैं। ये विसरण, श्रवण एवं अवशोषण में सहायता होता है। इसका यह काज भी पूछा था, काज के बारे में बोल दिए। एपिथेलियम उत्तक के काज, यह त्वचा के बाहर परत को निर्माण करता है। कोमल अंगों की बाहरी परत बनाकर उसकी रक्षा करती है। पोषक पदार्थ के अवशोषण में सहायता करती है। व्यर्थ पदार्थ के निष्कर्षण में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 11 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन करा 11 नंबर, एपिथेलियम उत्तक कहाँ पाया जाता है? उसकी विशेषताओं का कार्य एवं वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, एपिथेलियम उत्तक जंतु उत्तक में पाया जाता है। ये अंगों की बाहरी पतली तरल तथा आंतरिक अंगों के भीतर अस्तर का निर्माण करती है। ऐसे उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच के स्थान नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीबन करीब सटी होती है। ऐसे उत्तक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण, श्रवण तथा अवशोषण के सहायता करती है। कोशिकाओं का विभिन्न भित्ति के रूप में पाए जाने वाले कारण इसे बहुत अच्छा रक्षक उत्तक माना जाता है। हमारी त्वचा, मुंह का आवरण, फेफड़ा इत्यादि सभी एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं। और क्या पूछा? उसका पूछा विशेषताएं और कार्य पूछा। तो पहला में करा एपिथेलियम उत्तक की विशेषताएं। ये एक विशेष उपकरण से समान कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। एपिथेलियम उत्तक के कार्य, त्वचा की बाह्य परत का निर्माण करना इसका काम है। और कौन कौन काम है तो देखिए। और दूसरा बी में दूसरा काम है कोमल अंगों की बाहरी परत बनाकर उसकी रक्षा करना काम है, यानी कि एपिथेलियम कोमल अंग बनाता है। पोषक पदार्थ के अवशोषण में सहायता करता है। व्यर्थ पदार्थों को निष्कारण करने में सहायता करता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कर रहा है? संयोजिक उत्तक क्या है? किसी एक प्रकार के संयोजित उत्तक का कार्य सहित वर्णन करें। यानी पहले संयोजित उत्तक क्या है और उसमें कईयों रहे, उसमें एक के वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं देखते हैं। कह रहा है वह उत्तक जो एक अंग को दूसरे अंग से या एक उत्तक को दूसरे उत्तक से जोड़ता है उसे संयोजिक उत्तक कहते हैं। संयोजिक उत्तक की कोशिकाएं एक गाढ़े तरल पदार्थ में डूबी होती है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक उपस्थित की तरह ठोस या फिर रक्त की तरह पतला भी हो सकता है। इसे उत्तक में कोशिकाएं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। संयोजित उत्तक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों से भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है।
संयोजी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहन ऊतक कहते हैं। तो वास्तविक संयोजी ऊतक का कार्य सहित वर्णन इस प्रकार है। कहा किसी पर एक पर, तो एक पर वास्तविक संयोजी ऊतक के कार्य सहित कहते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक हैं। कौन कौन ऊतक होते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक में? पहला एरियोलर ऊतक, ये बहुताय मिलने वाली ऊतक है। इस ऊतक के अर्ध तरल द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार के कोशिकाओं को दो प्रकार के तंतु, श्वेत एवं पीला तंतु पाए जाते हैं। कोशिकाओं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट चपटी शाखाई होती है तथा ये तंतु के बनी होती है। अगला हिस्टोसाइट चपटी अनियमित आकार के केंद्रयुक्त होती है। ये जीवाणु का भक्षद्रव्य कहती है। प्लाज्मा कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होती है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। मास्टर कोशिकाएं केंद्रयुक्त गोलाकार या अंडाकार होती है। ये रुधिर वाहिनिकाएं को फैलाने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन, रुधिर के एंटीओजेम के लिए हिपेरिन कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनिकाओं को सिकुड़ने के लिए सीरोटीन नामक प्रोटीन का स्राव करती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, काउंटेसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। तो रक्त और रुधिर की संरचना के क्या करना है? वर्णन करना, लिखना। रक्त या रुधिर एक संवहन अथवा संयोजित ऊतक है। इसकी अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होती है जिसमें कोशिकाओं बिखरी रहती है, इसलिए इसे तरल ऊतक कहते हैं। रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है जो आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का 55% भाग है। शेष 45 में रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल एवं शेष 10% में प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कणिकाएं कौन-सी है? तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है जो इस प्रकार है। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहते हैं। दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा प्लेटलेट्स। तो कह रहा रक्त रुधिर की संरचना का वर्णन की, यही संरचना का क्या था? वर्णन था। आप इतना लिख लीजिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे दीर्घोत्तरी में। ऐसे तो लिखने के लिए और भी बहुत लिख सकते हैं। रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स के बारे में पूरा बढ़िया से ब्रीफली में कर सकते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिएगा, लेकिन उतना लिखना नहीं है। इतना भी आपको लिख लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? नंबर मिल जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लिखिएगा प्रश्न संख्या 14, पेशी ऊतक क्या है? अरेखीय तथा रेखीय पेशी ऊतक की संरचना का कार्य करें। क्योंकि पेशीय ऊतक भी बोल रहा और अरेखीय और रेखीय दोनों के करा, तो इसका क्वेश्चन तो लंबा, यानी कि एक ही नहीं 3 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ, तो लिखना तो पड़ेगा बड़ा इसमें। तो क्या उत्तर? पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल सार्कोप्लाज्मा कहलाता है। सार्कोप्लाज्मा में केंद्रक होते हैं। जंतुओं के शरीर अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण होती है। भौतिक और कारकीय के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अरेखीय जिसको ऐच्छिक कहते हैं, रेखीय जिसको ऐच्छिक कहते हैं, तीसरा हृदय पेशी। तो क्वेश्चन आपको क्या कहा है? रेखीय और अरेखीय पेशी के विकार वर्णन करने के लिए कहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? अरेखीय और रेखीय पेशी ऊतक का वर्णन इस प्रकार है। तो क्या आ जाएगा इस प्रकार? अरेखीय ऊतक देखिए डैश दीजिएगा। ये पेशियां नेत्र की आइरिस में ब्रिसन और उसकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनिकाओं और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल की भित्ति में ये अनुदैर्घ्य और गोलाकार पेशी स्तर के रूप में दिखाई देती है। अरेखीय पेशी या कोशिकाएं तरकुन की आकृति की होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव और एक केंद्रक पाया जाता है।
उचित प्रकार के अभिरंजक से इसके अंदर अनेक पेशी उत्तंतु देखे जा सकते हैं। अरेखीय पेशीय का संकुचन जंतु के इच्छाहीन नहीं है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंतु पर पट्टियाँ नहीं होती है, अतः इसे अरेखीय पेशी तंतु भी कहते हैं। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इस पेशी के संकुचन एवं प्रसरण के कारण होते रहता है। अगला पेशी, रेखीय पेशी। ये पेशी जंतु के कंकाल से जुटी रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इसे कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या कोशिकाओं एक पतली झिल्ली सार्कोलेमान से घिरी रहती है। इसके अंदर के कोशिकाएं द्रव को साइकोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल पर एकांतर रूप से गाढ़ी और हल्की पट्टी होती है। ये पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इसका भार शरीर के भार का प्रायः 50% होता है। रेखीय पेशी तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते प्रश्न संख्या 15। क्या करा, रक्त एवं लसिका के काज का उत्तर दे। रक्त किसको कहते हैं, लसिका उसका काज कितने, तकरा उत्तर। रक्त या रुधिर दो प्रकार के होते हैं, परिवहन तथा ताप नियंत्रण करता है। रुधिर द्वारा, रक्त मतलब रुधिर, पची भोजन सामग्री, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थ, गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। दूसरा, यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तीसरा, श्वेताणु जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। विषाणु जीवाणु या जीवाणु खाली लिखिए नहीं। प्लेटलेट्स रुधिर को जमने में मदद करता है। लसिका के काज, लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणु जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उसके नष्ट कर संक्रमित से हमारी सुरक्षा करता है। यह पोषण पदार्थ का परिवहन करता है। लसिका शरीर में असंक्रमण तंत्र का निर्माण करता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी क्वेश्चन करा 16। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, इसकी स्वेच्छा एवं नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं, यानी वर्णन नहीं करना, यानी कि तंत्रिका ऊतक इकाई न्यूरॉन तथा तंत्रिक कोशिका है। इसको बस इस तरीका से कुछ चित्र बना लीजिए, बस इतना ही करना है। ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्रेट्स है, ये सर्काइट है। बोल सर इसमें तो हमको पता नहीं चल रहा है, बढ़िया चित्र बताइए हमको। लीजिए आपको बढ़िया चित्र हमको देते हैं। आपको जो बुक में दिया हुआ भारतीय भवन का सोल्यूशन चल रहा है, तो भारतीय भवन में जो इसका चित्र दिया हुआ उसी चित्र को हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं आपको सामने। तो बोल सर ये तो दिखाई नहीं दे रहा, हमको लीजिए आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जिससे आपको बढ़िया दिखाई दे। लिया देखिए आपको दिखाई दे गया, इसी को बना देना है। ये डेंड्राइट्स कहलाता है। डेंड्रेट्स, साइटोन केंद्रक, एक्सॉन, न्यूरिलेमा अक्षाई, रैबिकिनोड, मज अक्षांश। आप इस चित्र कहाँ है तो मिल जाएगा आपको बुक में 2.24 तंत्रिका कोशिका मिल जाएगा। बोल सर पेज नंबर भी बता दीजिए ना, पेज नंबर 34 में मिल जाएगा भारतीय भवन में। तो आप इस चित्र को बना लीजिएगा, इतना ही तो आपको कहा है। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। कर न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं की संरचना का चित्र सहित करें। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं न्यूरॉन कहलाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक, कोशिकीय या साइटोन, सेल बॉडी ऑफ साइटोन कहते हैं। दूसरा, कोशिकीय प्रवर्धन जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, पुनः शाखीय होते कर पतले पतले डेंड्राइट्स बनते हैं जो आवेग को साइटोन में लाता है। एवं तीसरा, एक लंबा तंत्रिका तंतु
जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है। वही चित्रवा को आपको बनाना है। डेंड्राइट, डेंड्राइट, साइटोन, केंद्रक, एक्सॉन, न्यूरॉन, अक्षायक, रेबिक्स की नोट, मज्जा, अक्षांश, ये अभी चित्र हमको आपको दिखाएं किताब में, उसी को बना लीजिएगा। यहाँ पर भी 2.24 तंत्रिका तंत्र में पेज नंबर 34 में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये बना लीजिएगा। आपका हो गया पूरा दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, सारा प्रश्न का सोल्यूशन हो गया। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।